नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे क्यों मनाई जाती है नवरात्रि, ये 9 दिनों की क्यों होती है, जाने इसका महत्व है। इस बार कब से कब तक मनाई जाएगी नवरात्रि। तो नवरात्रि का जो पर्व है हम 9 दिनों तक क्यों मनाते हैं और इन 9 दिनों को ही क्यों होती है और क्यों नहीं होती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कई प्रमुख त्यौहार आते हैं, जैसे शारदीय नवरात्रि भी इनमें से एक है। ये पर्व आश्विन मास में मनाया जाता है। नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं, मान्यताएं, जो आज हम आपको बताते हैं और इसे भी खास बनाती है। 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया है। महिषासुर का वध करने से ही देवी का नाम महिषासुरी मंदिनी पड़ा था, इसीलिए 9 दिनों तक मनाते हैं यह पर्व। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ था। इसी के बाद देवताओं ने नाराज देवी को अलग अलग स्वरूपों की पूजा की और इसी 9 दिनों को याद कर हमारे पूर्वज ने नवरात्रि पर्व मनाने की शुरुआत की, जो आज भी हम मनाते हैं। तो नवरात्रि का जो पर्व है वो हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि महिषासुर का वध करने के लिए देवी का नाम महिषासुरी मंदिनी पड़ा था और उसने ही महिषासुर का वध किया था। तो इसी के होते अपन 9 दिन है जो नवरात्रि का जो है त्यौहार मनाते हैं। और नौमी तिथि तक देवी का और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ था। इसी के देवताओं ने रोज देवी को अलग अलग स्वरूपों को की पूजा और 9 दिनों को याद कर हमारे पूर्वजों ने नवरात्रि पर्व मनाने की शुरुआत की थी। जब देवी दुर्गा 9 रूपों में हम पूजा करते हैं तो उसकी हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, आरती की जाती है और घट स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना करने के बाद रोज़ भगवान देवी की माँ की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और 9वें दिन कन्याओं को जिमा खाना खिलाया जाता है। और नवरात्रि की जो पूजा है वो श्री रामचंद्र भगवान ने भी की थी। इनकी 9 दिन की पूजा के बाद ही जो दशहरा आता है उस दिन रावण का वध किया था। तो राम जी ने माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए, माँ सभी माताओं का आशीर्वाद पाने के लिए जो नवरात्रि की घट स्थापना की थी और नौ नवरात्रि की थी और फिर उन्होंने आशीर्वाद पाकर माता रानी का और रावण पर विजय हासिल की। तो 9 दिन का जो नवरात्रि होती है उसके बाद अगले दिन दशहरा होता है। तो दशहरा को रावण का वध करके और अच्छाई की जीत होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करते हैं और सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़वा कर लाते हैं। तो माता रानी है वो हमारा साथ देती है और दिया भी था इतने बड़े काम में, इसीलिए और सबकी मनोकामना पूरी करती है और उनके सौभाग्य को खंड रखती है। तो माँ दुर्गा इस बार है जो हाथी पर सवार होकर आ रही है और ये जो 15 अक्टूबर से वो नवरात्रि शुरू हो रही है। तो नवरात्रि शुरू होने पर हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। आम के पत्तों के, नारियल, कलश आदि से माँ की पूजा करें और आराधना करें। तो माँ आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी और आपको अच्छा ही वरदान देगी। तो ये देवी और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ था ना, तो इसी के दौरान देवताओं ने रोज़ देवी को अलग अलग रूपों की पूजा की और इन्हें 9 दिनों को यादगार कर हमारे पूर्वज ने नवरात्रि पर्व मनाने की शुरुआत की। क्योंकि पूर्वज जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के तुरंत बाद नवरात्रि आती है। तो फिर पूर्वजों ने भी खुशी खुशी अपनी माता रानी का नवरात्रि का जो आगमन किया और पूजा आराधना की। इसीलिए ही नवरात्रि के 9 दिनों में ही
मनाते हैं और माता का 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।